पाकिस्तान से अच्छी खबर आई। बेशुमार नींदें उड़ाने वाली इत्तलात के बाद पाकिस्तान से एक अच्छी खबर आई है, जिसके साथ बोनस के तौर पर एक जी को सरशार करने वाली तस्वीर भी मौसूल हुई है। ऐसा कम ही होता है, इतना कम कि कभी कभी महसूस होता है कि अच्छी खबरों ने हमारी जानिब ना आने की कसम खा ली है। खबर कुछ यूं है कि नौजवान तालिब इल्मों के किसी इम्तिहान में समाअत और गोयाई से माजूर तालिब इल्मों ने सबको पीछे छोड़ दिया और सेहतमंद लड़कों और लड़कियों से बेहतर पोजीशन लाने लगे। इस खबर के साथ अपनी जहानत और मेहनत का मुजाहरा करने वाले होनहार नौजवानों की तस्वीर भी है, और क्या खूब तस्वीर है। 8-10 निहायत वज़ादार, नफीस और रोशन रोशन चेहरों वाले नौजवान एक मेज के गिर्द बैठे हैं। इनकी पेशानियों से इल्म की किरणें फूट रही हैं और पूरे माहौल और तमाम फजा में नूर ही नूर है। कैसा जी निहाल हुआ है ये सोच कर के पाकिस्तान में जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता, किसी ने अच्छा काम कर दिखाया है। हमने ये तो सुना और पढ़ा था कि कई सरकारी और गैर सरकारी इदारे कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम कर रहे हैं। हमने कश्मीर के इलाके में इन कुव्वतों से महरूम यतीम बच्चों का बहुत बड़ा तालीमी इदारा भी देखा और हैरान हुए। मगर ये खबर पहली बार नजर से गुजरी कि कानों और जबानों से महरूम बच्चे तालीम के मैदान में नौ बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं। इस मौके पर बच्चों को तो जितना भी प्यार दिया जाए कम होगा, लेकिन हम इन अफराद को जरूर सलाम पेश करेंगे कि जिन्होंने उन बच्चों का हाथ थामा है जो माशरे में दूसरों से पीछे जा रहे थे। हम मगरिबी दुनिया को देखते थे जहां माजूर अफराद सर ऊंचा करके जीते हैं और किसी की क्या मजाल उनकी तरफ कोई तौहीन आमेज निगाह से भी देख ले। उनकी बात जरा देर के बाद। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें, जहां किसी का लंगड़ा लूला होना गुनाह, बहरा होना जुर्म और गूंगा होना कयामत है। अंधा है तो दिन झुलंगी चारपाई पर सोता पड़ा रहेगा या कुरान हिफ्ज करेगा और हाफिज जी कहलाएगा। बहरा है तो सबसे छुपता फिरेगा और गूंगा है तो खुद को घर में बंद कर लेगा। इससे भी बड़ा जुर्म के किसी आजा का टेढ़ा बिगड़ा होना है। लोग उसे देखकर हंसेंगे, आवाजें कसेंगे या उसकी तरफ सिक्का उछालकर उसका मजाक उड़ाएंगे या तरस खाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक अजीब बात यह है कि यह हिकारत आमेज रवैया तमाम माशरों में नहीं। कुछ माशरे ऐसे हैं जहां लोग हाथ पांव से माजूर अफराद को आगे बढ़कर सहारा देते हैं और हाथ बटाते हैं। मुझे हमेशा याद रहेगा कि एक बार मेरी एक टांग में वो दर्द हुआ जिसे शायाटीका कहते हैं। दर्द कुछ ऐसा था कि मुझे हाथ में छड़ी लेनी पड़ गई। इस मौके पर मैंने एक कॉलम लिखा जिसका उन्वान था, हाथ में छड़ी लेते ही सारे मंजर बदल गए। लोग मुझे रास्ता देने लगे, बस में या ट्रेन में खुद खड़े हो गए और मुझे इसरार करके बिठाने लगे। ये बात मैंने हिंदुस्तान में भी देखी। दिल्ली के हवाई अड्डे पर मेरे साथ तुर्क के एक बुजुर्ग दानिश्वर थे। हम बस में सवार हुए जहाँ कोई निशिस्त खाली ना थी। मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा कि ये तुर्की के उस्ताद हैं। 3-4 नौजवान ये सुनते ही खड़े हो गए और अपनी निशिस्त तुर्क बुजुर्ग के लिए छोड़ दी। अब जरा बरतानिया की ताज़ा खबर। यहाँ 16-17 साल के एक नौजवान ने पूरे मुल्क में एक मुहिम शुरू की है जिसका मकसद लोगों में इज्तिमाई शऊर पैदा करना है कि जिस्मानी तौर पर किसी की माजूरी का ना तो मजाक उड़ाना चाहिए और ना उसे हिकारत से देखना चाहिए। ये मुहिम चलाने वाला नौजवान जिस्मानी तौर पर माजूर है, लेकिन बहुत ही अच्छा तैराक है और ओलंपिक मुकाबलों में अपने मुल्क के लिए सोने के तमगे भी जीत कर लाता है। वो अवाम को प्यार से समझाता है कि कभी किसी की माजूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हकलाते हैं या तोतले होते हैं। ये लोग बहुत हसास होते हैं और अगर महसूस करें कि उनकी माजूरी पर लोग छुप छुप कर हंसते हैं तो ये बुझ कर रह जाते हैं। मुझे याद है BBC उर्दू सर्विस से मैं बच्चों का एक प्रोग्राम पेश कर रहा था जिसके 2 किरदार हकले थे। उनकी जबान में लुकनत थी। उनका किस्सा बहुत हंसाने वाला था। जब किस्सा खत्म हो गया तो मुझे सुनने वालों को देर तक समझाना पड़ा कि चलिए ये तो एक लतीफा था, हम हंस लिए, लेकिन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम पर लाजिम है कि अपने आसपास किसी में कोई जिस्मानी नुक्स हो तो उसका बहुत ख्याल रखें और अपनी किसी हरकत या इशारे से ये एहसास ना होने दें कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई एक आंख से महरूम हो, कोई हाथ पांव से महरूम हो, नाबीना हो, गूंगा या बहरा हो, तो उसके साथ यूं पेश आना चाहिए जैसे हमारी निगाह में वो हम ही जैसा है। किसी का दिल तोड़ते हुए या दुखाते हुए जरा देर के लिए सोचा जा सकता है कि हम भी अगर ऐसे ही होते तो किस कोने में मुंह छुपाते। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।